तुम नमाज नहीं पढ़ते बच्चे मेरे इसलिए सारी बेबरकती है। बाप बेगम साहबा आप चूंकि नमाज नहीं पढ़ती सारी तबाही सी होती है। तबाही बच्चे नमाज ना पढ़े तो घर वाली नमाज ना पढ़े तो बेबरकती होती है। पर अब आपका मूड बन गया था तो आपने लेक्चर दिया तो इस तरह थोड़ी बच्चे नमाज पढ़ेंगे। बच्चे तो इस तरह नमाज पढ़ते हैं कि आप शफकत की गोद में उन्हें बिठा लें, फिर उनका माथा चूमे और के पुत्र तू एक रकत पड़ेगा ना तो तेरे बाप का कद अल्लाह 1 फुट बुलंद करेगा कयामत में। इज्जत का कद ऊंचा होगा, इज्जत का। इस तरह जब कोई नसीहत करता है ना अपने बच्चे को, इस तरह जब कोई नसीहत करता है तो बातें रह जाती हैं, तबीयत रह जाती हैं मिजाज में। तो याद रखें कि माँ बाप नसीहत करें, जरूर करें। जितनी माँ बाप की नसीहत असर करती है बाहर वालों की नहीं करती। और बच्चों से मेरी गुजारिश है कि माँ बाप की नसीहत सुने। बाहर वाले तो आपको नसीहत करेंगे, कह के गुजर जाएंगे। बाप नसीहत नहीं करता, बाप तो आपसे अपना दर्द दिल बयान करता है। और इतनी तड़प किसी में नहीं होती कि आप बच जाएं जितनी आपके माँ बाप में होती। इनकी ध्यान लगा के बात सुने, इनकी तरफ तवज्जो करें। किसी ने बादशाह से कहा था कि मजा कब आया तुम्हें, तुम बड़े बादशाह रहे, बड़े खजानों के, मजा कब आया? कहने लगा मजा तब आया कि जब मैं पहले कल किसी जमाने में, बाद में वजीर आजम बना, जब मैं नौकरी करता था तो मैं पैसे ला के अपनी अम्मा को देता था। तो फिर मैं सवेरे जब अम्मा से कहता था ना अम्मा जरा किराया देना, तो कहते थे कि वो खजाने का मालिक होने का इतना मजा नहीं आया जितना अम्मा वो अपनी गुथली से पैसे निकालती थी और फिर 2-3 दफा चेक करती थी कि नोट साथ जुड़ा हुआ तो नहीं, फिर वो देती थी। तो कहते हैं कि मेरे अब्बा जी पास खड़े होते थे तो वो कहते थे ना एडा ध्यान कर दे, मुंडे नूं देर पे ही होंदी है। अम्मा कहती थी नहीं मेरे पुत्र दी मेहनत दी कमाई है। ये बादशाही है अगर आपके पास माँ बाप है। ये आपके पास हुसैन है, इनके पास बैठे। अब्बा अनपढ़ भी हो ना, बाप अनपढ़ भी हो तो यूनिवर्सिटी का दर्जा रखता है। आज तक किसी कायनात में ना ऑक्सफोर्ड ने ऐसा कोई निसाब बनाया है, ना पंजाब यूनिवर्सिटी ने, ना कराची यूनिवर्सिटी ने। जो निसाब अल्लाह माँ की ममता को दे के दुनिया में भेजता है वो बना ही नहीं निसाब कहीं। कान लगा के नसीहत सुनो माँ बाप की, वो क्या कहते हैं।